ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका स्वास्थ्य श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और इसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 214 करोड़ 55 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्रोताओं, कोरोना और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं मैक्स अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर बलबीर सिंह। डॉक्टर बलबीर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सीनियर प्रोफेसर भी रह चुके हैं। आपको अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी से फेलोशिप मिल चुकी है। कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए भारत सरकार ने डॉक्टर बलबीर को पद्मश्री से सम्मानित किया है। डॉक्टर बलबीर, नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर बलबीर से हमारे स्टूडियो के नंबर 011-2342-1764 यानी 011-2342-1764 पर सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर बलबीर, अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार ने 15 जुलाई से फ्री प्रिकॉशनरी डोज कैंपेन की शुरुआत की है, और ये जो कैंपेन है ये 30 सितंबर तक चलेगी। और जिन लोगों ने अभी तक, जो एलिजिबल लोग हैं हमारे पास और जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं और गैप अभी उनका 6 महीने से ज्यादा का है, लेकिन उन्होंने अभी भी डोज नहीं लगवाई है, ऐसे लोगों से आपकी क्या सलाह होगी? तो मैं उससे यही सलाह करूंगा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और ना ही खत्म होगा कभी भी, तो हमें वैक्सीन लगवानी है ताकि हम इससे बच सकें और सीरियस इलनेस से बच सकें। तो हम कहीं भी ये नहीं कह सकते कि कोरोना खत्म हो गया इंडिया से या पूरे वर्ल्ड में कहीं खत्म हो गया, कहीं नहीं खत्म हुआ। तो हमें वैक्सीन से पता है कि फायदा होता है। हम इंडिया में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है, इतनी डोजेज लग गई, तो हमें थोड़ा सा और भी आगे बढ़ना है, ध्यान देना है। हमें आगे और अपनी प्रिकॉशन बढ़ानी है। जो जिनको तीसरी डोज नहीं लगी है, मैं उम्मीद करता हूं कि सबको दूसरी डोज लग चुकी है। जिनको तीसरी डोज नहीं लगी है उनको जरूर लगवानी चाहिए, और 6 महीने ज्यादा हो जाना चाहिए सेकेंड डोज से, तभी लगवाइए। और हमारे पास इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, हमारे देश में वैक्सीन फ्री भी मिलती है और इतने लोगों को लग चुकी है, हमने देखा कोई रिएक्शन नहीं होते, तो आप हिचकिचाई नहीं, उसको लगवाइए। जी, और आपसे नेजल वैक्सीन के बारे में भी बात करना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये जो वैक्सीन है जो आप नेजल ट्रैक्ट से आप दे सकते हैं, तो कितनी बड़ी सफलता आप मानते हैं कोविड की इस जंग में इस वैक्सीन के आने से? मैं बहुत बड़ी सफलता मानता हूं कि कई लोग इंजेक्शन से बहुत डरते हैं जी। कई लोग सोचते हैं इंजेक्शन से रिएक्शन हो जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं लगवाते इंजेक्शन की, मैं नहीं इंजेक्शन लगवाऊंगा, मुझे डर लगता है। उनके लिए एक बहुत सरल तरीका है कि नेजल वैक्सीन से वो प्रोटेक्शन ले सकते हैं, जो सिमिलर है इंजेक्शन के साथ। जी, और ऐसा भी कहते हैं डॉक्टर बलबीर की जो नेजल ट्रैक्ट है, इसी ट्रैक्ट से जो कोविड वायरस है ये भी वन ऑफ द सोर्स है कोविड से इन्फेक्शन का। तो ये यहाँ से वैक्सीन अगर हम लेते हैं तो काफी प्रभावशाली होने की उम्मीद है इसके? ये हाइपोथेसिस है जी, ये अभी प्रूव नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि ये करेक्ट होगा और हम ज्यादा बचाव पाएंगे नेजल वैक्सीन से। बट ये अभी प्रूव नहीं हुआ है कि नेजल रूट से लेने से ज्यादा लाभ होगा, इंजेक्शन से ज्यादा लाभ होगा, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। लेकिन हो सकता है कि आगे जाके हमें समझ आए, जब हम ज्यादा डोजेस दे जाए और हमें पता लगे कि ये ज्यादा इफेक्टिव है। जी, और डॉक्टर बलबीर, 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह चल रहा है, और इस समय सरकार पोषण को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर बहुत सारी कैंपेन कर रही है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है कि अगर हमारी बैलेंस डाइट होगी, अगर न्यूट्रिशन हम पूरा लेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो ऐसे में कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है और आप देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि एक हेल्दी हार्ट के लिए हमें किस तरह की डाइट प्लान करना चाहिए या लेना चाहिए?
तो हम सब ने देखा कि इंडिया में यंग स्ट्रोक, हार्ट अटैक दोनों बहुत बढ़ रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहे हैं। उससे बढ़ने से हमें ये भी देखा कि कई सडन डेथ्स हुई, ये मीडिया में बहुत रिपोर्ट हुई जी। तो ये सब देखते हुए हमें पता है कि हमें बचाव लेना है हार्ट डिजीज से। तो हार्ट डिजीज एक प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर है। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हमने वेस्टर्न अडेप्ट कर लिए मेथड्स अपने पूरे दौर में। हम अब ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमें अभी पुराना जो योगिक स्टाइल था, जो योगिक लाइफ स्टाइल था, जिसमें योगा और अच्छा खाना खाना, वेजिटेरियन फूड, ये सब बहुत जरूरी है। बिकॉज वो बहुत अच्छा खाना था जो हमारे बुजुर्ग खाया, हम बहुत उल्टा खा रहे हैं जी। उससे हार्ट डिजीज बहुत बढ़ गई। तो बैलेंस डाइट होती है जिसमें फैट्स की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बैलेंस्ड हो प्रोटीन के साथ। ऐसा ना हो कि हम फैट ज्यादा खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन कम खा रहे हैं, तो उससे बैलेंस बिगड़ जाता है शरीर का और कई बीमारियां पकड़ सकती हैं। जी। और डॉक्टर बलबीर, कई बार लोग इस डर से कि उन्हें हार्ट डिजीज ना हो जाए तो बिल्कुल ही फैट लेना बंद कर देते हैं, या एक देशी घी एक ऐसी चीज है जो कि हमारे बहुत रिचुअल्स में और पुराने समय से परंपरागत तरीके से हम उसका प्रयोग करते रहे, लेकिन लोग बिल्कुल भी बंद कर देते हैं। तो क्या ये सही है या कितना ऐसा करना ठीक होगा? देखिए, ऐसा है कि हमने जब से स्टूडेंट थे तो हमें देसी घी के अगेंस्ट बताया जाता था, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो मुझे क्लियरली लग गया कि देसी घी में ऐसा कुछ खराबी नहीं है। उसको हाई मात्रा में खाना, हर एक चीज का एक लिमिट होती है। अगर हम हाई मात्रा में कोई भी चीज खाएंगे, हाई फैट, हाई शुगर, हाई कार्बोहाइड्रेट, तो नुकसान करेगी। तो एक अच्छी मात्रा में अगर खाया जाए देसी घी तो उसमें कोई खराबी नहीं है। इनफैक्ट उसकी जो रेशियो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की देसी घी में, वो बहुत बढ़िया है, कोई उसमें खराबी नहीं। तो देसी घी के अगेंस्ट बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन ऐसा इतना खराब नहीं है, लेकिन मात्रा में खाया जाए। ये नहीं कि आप देसी घी को एक जरिया बना लें कि देसी घी खूब सारा एक कटोरी डालनी है अपने में, ऐसा तो नहीं। बहुत ज्यादा फायदा होगा। जी बिल्कुल। और डॉक्टर बलबीर, ये तो बात हुई कि वो लोग जो प्रिवेंशन करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे कार्डियक पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके लिए किस तरह की डाइट उनको लेनी चाहिए ताकि वो इस बीमारी से और ज्यादा प्रभावित ना हो? तो अगर हम देखें, हमें 3 चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। तो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट एक प्रॉपर मिक्स में होना चाहिए। हमें एक ये नहीं सोचना चाहिए कि फैट ही बंद कर दूं, जीरो फैट कर दूं, वो भी अच्छी डाइट नहीं है। तीनों का बैलेंस होना चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक बेस्ट डाइट मानी जाती है, चीनी अच्छी नहीं मानी जाती। तो शुगरी ड्रिंक्स, शुगर, हाई कैलोरिक ड्रिंक्स होती है, बहुत हाई कैलोरीज होती है शुगर में। वो रिफाइंड शुगर जो होती है उसमें बहुत कैलोरीज, वो उससे पूरा बॉडी का संतुलन खराब हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, हमारी वेस्ट हिप रेशो खराब हो जाती है। ये बहुत डेंजरस है, जो हम कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमें डाइट नीचे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स, और ये मत सोचिए कि फैट बिल्कुल जीरो होना चाहिए, बिल्कुल जीरो होना भी ठीक नहीं माना जाएगा। जी। और अगर हम देखें तो डॉक्टर बलबीर, मिल्क जो है या दूध हमारे जीवन का एक बड़ा अहम हिस्सा है न्यूट्रिशन का, और बहुत सारे कार्डियक पेशेंट्स जो हैं वो दूध को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और बहुत सारे लोग बंद कर देते हैं। स्पेशली अगर लेडीज की अगर हम बात करें तो आफ्टर सर्टेन एज उन्हें ऐसा लगता है कि इससे कहीं मोटापा ना आ जाए। तो ये बात कहाँ तक सही है और कितना लेना चाहिए? जी, ये बात भी बिल्कुल गलत है। मिल्क एक बैलेंस्ड फूड है, इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की मात्रा बिल्कुल करेक्ट प्रोपोर्शन में है। ज्यादा से ज्यादा एक काम कर सकते हैं कि उसको बॉयल करके दूध को फ्रिज में रख के उसकी मलाई निकाल के उसको मक्खन में इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी दूध पी सकते हैं। 1 ग्लास दूध का रोज एक बहुत ही अहम रोल रखता है बॉडी के स्ट्रक्चर को ठीक रखने में। जी। और इस समय तो बाजार में बहुत तरीके के, अगर हम देखें तो लो फैट मिल्क भी मिल रहे हैं, ताकि क्योंकि उसमें जो अगर हम देखें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स तो पूरे होते हैं, लेकिन फैट की मात्रा कम होती है। तो क्या आप ऐसा दूध लोगों को रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल रिकमेंड करेंगे। मदर डेयरी में कई तरह के मिल्क आते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, हाईली पैस्चराइज्ड होते हैं, और लो फैट मिल्क या डबल टोन मिल्क बहुत ही यूजफुल है। एक तरीका जिसमें फैट कम हो जाता है, प्रोटीन की मात्रा सेम रहती है, और एक आइडियल वे है दूध पीने का। जी। और डॉक्टर बलबीर,
हार्ट को लेकर अगर हम बात करें तो जो हार्ट फेल्योर है वो हमारे कंट्री में बहुत बड़ी संख्या में होता है और बहुत से लोग जानकारी के अभाव में या तो उनके साथ एक इर्रिवर्सिबल लॉस हो जाता है जिसकी क्षति की पूर्ति नहीं हो पाती, डिसीज डेड हो जाते हैं, या उनको सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते जिसकी वजह से कई बार मरीज का बचना मुश्किल हो जाता है। आप क्या कहेंगे कि कभी जब भी इस तरह का क्या सिम्टम्स हैं कार्डियक फेल्योर के, हार्ट अटैक के, और लोग इसे कैसे पहचानें, और अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले क्या करें? तो हार्ट फेलियर कैसे होता है? हार्ट फेलियर होता है जब हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। हार्ट की पंपिंग कम होती है जब हार्ट अटैक होता है और मरीज टाइम पे नहीं पहुंच सकता। तो जैसे ही हार्ट अटैक के सिम्टम्स जो होते हैं, चेस्ट पेन होता है, पसीना आना होता है, घबराहट होती है, तो विद इन फर्स्ट आवर में अगर हम हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो हम कई जाने भी बचा सकते हैं और कई मरीजों को हम हार्ट फेलियर से में जाने से बचा सकते हैं। तो हार्ट डिजीज पहली चीज है कि हमें जितना प्रिवेंट कर सके उतना अच्छा है। अगर आपने प्रिवेंट नहीं कर पाए तो टाइमली ट्रीटमेंट और भी अच्छा है, आप उससे जान भी बचती है और लॉन्ग टर्म में भी आपको फायदा होगा। एक बार हार्ट फेलियर हो गया तो उसके बाद लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। जी, तो क्या वो कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे हम पहचान कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को हार्ट फेल्योर या कार्डियक अरेस्ट हुआ है? तो दो चीजें, एक तो सिम्टम्स हैं एंजाइना के, जिसमें क्या होता है कि मरीज चलता है, सीढ़ी क्लाइम करता है तो उसको सांस फूलता है या छाती में हैवीनेस होते हैं। ये सिम्टम्स बताते हैं कि कुछ को ब्लॉकेजेस हैं। जी, ऐसे सिम्टम्स कॉमन होते हैं। कई बार सांस की बीमारियों से भी आ सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर ही चेकअप के बाद बता सकता है कि किसकी वजह से इसको सांस फूल रहा है। ऐसे सिम्टम्स में देरी नहीं करनी चाहिए, अपना ईसीजी, इको वगैरह करा के पता लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। जी। और दूसरा होता है हार्ट अटैक के सिम्टम्स, जिसमें छाती के सामने फ्रंट में एक पेन होती है या हेवीनेस होती है, वो दोनों आर्म्स की तरफ जाती है। ये नहीं जरूरी कि लेफ्ट साइड पे जाए, वो राइट साइड पे भी जा सकती है, गले में भी जा सकती है, जॉ में भी जा सकती है। ये पेन विद जब पसीने के साथ होती है तो ऑलमोस्ट श्योर है कि हार्ट अटैक की पेन है। उसमें आपको 1 मिनट्स में हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट जो अच्छा मिलेगा उससे बिल्कुल जान बच सकती है। और डॉक्टर बलबीर, कई बार लोग जैसे अगर कई सीने में दर्द की शिकायत होती है या इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, लोग गैस से बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि ऐसा तो नहीं मेरे अंदर गैस ज्यादा हो रही है, एसिडिटी हो रही है जिसकी वजह से ये दर्द है, और बाद में पता चलता है कि वो कार्डियक प्रॉब्लम थी। तो जो गैस की शिकायत है बहुत कंफ्यूजिंग होती है, कई बार डॉक्टर्स खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी के पास रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, फैमिली हिस्ट्री है, स्मोकर है, उसको ऐसी सिम्टम आए तो उसको इमीडिएटली जाना चाहिए, क्योंकि हार्ट के होने के बहुत हाई संभावना है। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि स्वास्थ्य श्रृंखला के आज के इस एपिसोड में हिस्सा ले रहे हैं मैक्स अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के चेयरमैन पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर बलबीर सिंह। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 पर अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। और आज के हमारे पहले कॉलर मुरादनगर उत्तर प्रदेश से मांगेराम जी हैं। मांगेराम जी नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर बलबीर जी। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बात है जी, ये जो नारायण हेल्थ के डॉक्टर देवी प्रसाद जी का जो बलबीर जी, हेलो। और हेलो जी मांगेराम जी, आप एक काम करिए, अपना रेडियो सेट बंद कर दीजिए या दूर रख दीजिए, आपकी आवाज इको हो रही है। जी मांगेराम जी, आप बताइए। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। हाँ मैंने बंद कर दिया जी। जी बिल्कुल, अब ठीक आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब ये पूछ रहा था, डॉक्टर देवी प्रसाद सेठी का भी बयान मैंने पढ़ा हूँ जी, और आज के अखबार में भी मैंने पढ़ा हूँ कि अब ये जो दिल और दिमाग के बच्चों के जो ये मिला है अभी, जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम के जो लक्षण है ये अभी भी मिल रहे हैं जी। जी, पहले जो कार्यक्रम आता था उसको 24 घंटे 48 घंटे पहले बता दिया जाता था कौन से डॉक्टर आएंगे, क्या होगा। अब मुझे सरकार की भी कुछ ऐसी ही अब उदासीनता दिखने लग गई है, कुछ पता नहीं चलता कि कार्यक्रम ये कब बंद कर देंगे जी। जी नहीं, बिल्कुल ये कार्यक्रम बिल्कुल प्रसारित किया जा रहा है। ये बीमारियां तो आती जाती रहेंगी, लेकिन ये जो कार्यक्रम है जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम देखिए अभी चल रहा है जी। मेरा क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब
जी, अपना सवाल पूछिए, समय कम है जी। हाँ, मैं सवाल पे ही आ रहा हूँ जी। जी डॉक्टर साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कोविड हुआ था और मैं बहुत लोगों से ये सुनता रहता हूँ कि ये जो ठीक होने के बाद भी हमको ये अभी तक भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ा है जी। और मेरी 67-68 साल की उम्र जी, है। आपको तकलीफ क्या रहती है? और ये जो अपनी तकलीफ बताइए, क्या तकलीफ रहती है कोविड के बाद बार क्या आपको? होता है कि बार ये कफ की बलगम है और ये सीने में और जो काफी जवाब तो आपने मेरा दे दिया जी डॉक्टर साहब। जी, ठीक है। अब डॉक्टर साहब से जवाब लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बलबीर, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिन लोगों को कोविड, जो लॉन्ग कोविड की जब हम बात करते हैं, तो क्या अभी भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं जिनको जो कोविड से पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं, या उसका इम्पैक्ट अभी भी आप उनके अंदर देख पा रहे हैं? बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनका इम्पैक्ट कोविड 6 साल पहले भी हुआ था, चाहे ओमाइक्रॉन हुआ था, लेकिन वो झेल नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी वीकनेस फील करते हैं, खांसी फील करते हैं, चक्कर फील करते हैं, हार्ट पैल्पिटेशन फील करते हैं। हम कई बार उनके सारे टेस्ट करा देते हैं, हम सीटी स्कैन कराते हैं, इको कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, सब कुछ नॉर्मल मिलता है, तो हम उनको कोविड लॉन्ग कहते हैं। मुझे लगता है इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स तो है ही हैं और कुछ फैक्टर्स हैं जो हम समझ नहीं पाए हैं शायद कोविड के बारे में जी। तो हमको ये पता है कि अगर हम सारे टेस्ट करते हैं और नॉर्मल आते हैं तो हम उनको रीश्योर करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, आप इतना मत घबराइए जी। और मेजॉरिटी ठीक हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उनको हम हेल्दी खाने के लिए बोलते हैं, योगा करने के लिए बोलते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, वो जो बहुत फायदा करते हैं। जी, हमारे एक लिसनर शिशिर ये जानना चाह रहे हैं कि कोविड के टाइम से ऑक्सीमीटर जब से सबके पास आया है तो लोग अपना जो ऑक्सीजन लेवल है वो SpO2 लेवल देख पाते हैं, अपनी पल्स चेक कर पाते हैं, तो बोलते हैं कि हमारी जो पल्स है अक्सर डाउन हो जाती है। तो ये डाउन इन द सेंस की 30 से 40 तक चली जाती है, ये किस ओर इशारा कर रही है पल्स का कम होना? तो हमने ये देखा कि कोविड के बाद लोगों ने अपना ध्यान ज्यादा रखना शुरू कर दिया, तो कई मरीज जो वैसे ना रिपोर्ट करते वो हमारे पास आए कि उनका पल्स ऑक्सीमीटर से सैचुरेशन कम आया या पल्स रेट कम या ज्यादा आया जी। तो उसमें कई और बीमारी पकड़ के आई जो शायद ना पता चलती अगर वो पल्स ऑक्सीमीटर ना देखते। लेकिन 30 से 40 हार्ट रेट कम है। कई बार हम इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम उनके ECG करते हैं, हम उनका होल्टर टेस्ट करते हैं और फिर फैसला करते हैं कि क्या करना है। लेकिन ऐसा सच है कि कई पेशेंट्स हमारे पास आए जो अगर पल्स ऑक्सीमीटर ना चेक करते तो शायद कभी ना पता चलता कि उनकी पल्स लो या हाई चली जाती है। जी बिल्कुल। तो कोविड ने हमें बड़े सारे लेसन्स दिए हैं, बहुत सारी स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता लोगों के अंदर आई है वो काफी बढ़ी है। और इस बीच हमारे रेगुलर कॉलर महेश शर्मा जी हमसे जुड़ गए हैं और वो सवाल करते हैं, लोगों तक उसका जवाब पहुंचाते हैं। तो इनका सवाल ले लेते हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी महेश जी। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। नमस्कार जी। जी महेश जी, आज हार्ट के डॉक्टर हमारे साथ हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? आज जो है अपने हार्ट को सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी और खाने पीने के लिए हमें क्या क्या जो है जी लेना होगा जिससे हम हमेशा सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल। डॉक्टर बलबीर ने आपको बताया कि एक स्वस्थ हार्ट के लिए हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए, क्या आहार मिलना चाहिए। हम आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर बलबीर कि वो कौन कौन से कॉमन टेस्ट हैं जिसे एक आम आदमी जाकर करा सकता है कि ये जांच हमने करा ली है तो हमारी जो बेसिक जो बातें हैं हार्ट की उसका बेसिक हाल हमें पता चल गया है। तो बेसिक टेस्ट है, ब्लड के टेस्ट हैं कुछ जी, जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, शुगर फास्टिंग PP, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड, ये कुछ ब्लड के सिंपल टेस्ट हैं, कहीं भी हो जाते हैं। जी। हमारे देश में इतने सस्ते होते हैं टेस्ट की कोई दुनिया के और लोग सोच भी नहीं सकते इतने सस्ते में हम टेस्ट कर पाते हैं। जी। फिर कुछ सिंपल टेस्ट हैं हार्ट के जैसे ECG, इको, जो वो भी बहुत कॉस्टली नहीं है, जो हार्ट का अल्ट्रासाउंड है, इससे भी हार्ट की हेल्थ मिलती है। फिर एक ट्रेडमिल होता है जिसपे हम पट्टे पे दौड़ाते हैं मरीज को जी, और उसकी हार्ट की हेल्थ के बारे में पता चलता है। ये बड़े सिंपल टेस्ट हैं, इससे काफी अंदाजा लग जाता है हमें कि क्या है कि नहीं है। सो ये प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए ये हेल्थ चेक्स होते हैं जो हर इंसान 40 साल के बाद उसको करने चाहिए, क्योंकि उससे अंदाजा लग सकता है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा
और उसको कुछ प्रिकॉशन लेनी है तो उसी समय ले सके, एक हार्ट डिजीज को बचा सकता है। जी, और हमारी एक लिसनर शिखा हमें लिख रही हैं कि ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल इनका बढ़ा हुआ आया है, तो ये क्या इंडिकेट करता है और क्या लाइफस्टाइल चेंज करने से इस पर काबू पाया जा सकता है? तो अब ये पहले तो पता लगना चाहिए कितना हाई है, उसके हिसाब से पता लगेगा। लाइफस्टाइल से 10 से 20% तक आप फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो कोलेस्ट्रॉल में। लाइफस्टाइल में क्या होगा, वॉक करनी है, डेली एक्सरसाइज करनी है, योगा कर सकते हैं, खान पीन में परहेज, फैट कम करना पड़ेगा, खान पीन में परहेज करना पड़ेगा, चीनी बंद करनी पड़ेगी, ऐसी ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी। फिर चेक करना पड़ेगा 1.5-2 महीने बाद कि कम हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कई अच्छी दवाइयां बनती है जो इसको कम कर देती है। फिर देखना चाहिए कि फैमिली में कोई रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज के। जी, ये देखना चाहिए आपका वेट कितना है, आपकी वेस्ट हिप रेशो कैसी है, जो वेस्ट की एक इंच टेप से नापते हैं वो कितना है। इन चीजों से बहुत अंदाजा लग सकता है कि दवाई देनी है कि सिर्फ लाइफस्टाइल से फायदा होगा। बट लाइफस्टाइल 10 से 20% कोलेस्ट्रॉल को नीचे ला सकता है। जी, और मेरठ का रुख करते हैं, बात करते हैं गजेंद्र त्यागी जी से। गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार हाँ जी, डॉक्टर साहब मैं पूछ रहा जी कि मैं जो है पिछले 15 सालों से योगा कर रहा हूँ जी। जी, तो मैंने जो है 3-4 महीने से मीठा छोड़ रखा, ना मुझे कोई बीमारी है ना कुछ है, तो कितना सही है कितना गलत है ये बताइए। मीठा बिल्कुल छोड़ दिया है आपने? हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर बलबीर, ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कैसे मतलब लोग डरते हैं कि मीठा खा लेंगे तो कहीं शुगर ना हो जाए, डायबिटीज ना हो जाए। तो आप जो योगा करते हैं बहुत बढ़िया करते हैं। योगा बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, हर इंसान को सीखनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान ने योगा पूरी दुनिया को सिखाया और बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है, वो करते रहिए। पहली चीज, आप बिल्कुल मीठा बंद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत खा सकते हैं। ज्यादा चीनी डालना चाय में या दूध में एक अच्छी आदत नहीं है। चीनी कॉन्सेंट्रेटेड होती है कैलोरीज में, तो बिल्कुल मीठा बंद करना भी, मैंने बोला एक बैलेंस डाइट में सब कुछ थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, मॉडरेशन में हर चीज खा सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन एक चीज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने से नुकसान होता है, सिर्फ फैट खाने से या शुगर खाने से बहुत नुकसान होता है। तो बैलेंस डाइट में सब कुछ होता है, तो उससे बैलेंस हो जाता है। जी, और हमारी एक लिसनर दिव्या हमसे आपसे जानना चाहती हैं कि ये हार्ट पेशेंट हैं और बोल रही हैं कि मेरा स्टंट भी लग चुका है, इन्हें कौन से तेल का प्रयोग करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने कि कौन सा तेल अच्छा होता है। तो हमें मेडिकली पता है कुछ ऑयल्स जो बहुत अच्छे हैं जी, उनमें से मस्टर्ड ऑयल शायद सबसे चीप है और सबसे अच्छा है। सो मस्टर्ड ऑयल, कनोला ऑयल जो रेपसीड ऑयल कहते हैं जी, कनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कॉर्न सीड ऑयल, देसी घी, ये अच्छे ऑयल्स माने जाते हैं। देसी घी हम लोग सोचते हैं सबसे खराब है, डॉक्टर सब बोलते हैं देसी घी खाता है इसलिए बीमारी हुई, गलत कहते हैं। तो थोड़ा बहुत ऑयल यूज कर सकते हैं इनमें सब, और मिक्स करिए। एक महीने एक ऑयल यूज किया, दूसरे महीने दूसरा ऑयल यूज किया, तो ये ऑयल्स अच्छे माने जाते हैं। आप ये मत जाइए मार्केट में जिसपे हार्ट बना वही अच्छा ऑयल है, ऐसा नहीं है जी, वो महंगे ऑयल होते हैं, हार्ट बना होता है, वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जी जी, बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने डॉक्टर बलबीर हमारे लिस्टनर्स से साझा की है, और हमारे पास बड़े सारे मैसेजेस आ रहे हैं इसे लेकर कि आप मतलब उनकी बहुत सारी जो कंफ्यूजन था, स्पेशली मतलब चूंकि न्यूट्रिशन मंथ चल रहा है और लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो एक काफी लोगों ने आपको थैंक्स बोला है। और इस बीच गाजियाबाद से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल लेते हैं। हाँ जी सुभाष जी, नमस्कार। सुभाष जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। और हमारी एक दीप शिखा हमारी एक अगली लिसनर है जी, जुड़ गया जी। इससे पहले सुभाष जी से बात कर लेते हैं, उनका कॉल लग गया है। सुभाष जी नमस्कार। सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी। सुभाष जी अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ नमस्कार जी। सुभाष जी रेडियो सेट की आवाज धीमी कर दीजिए। हार्ट अटैक के आने से पहले समय जो है उससे पहले कैसे पता किया जाए कि भाई व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? कितने समय पहले तक पता लग सकता है उस व्यक्ति के बारे में कि इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? मैंने वो बोला कि 40 साल की उम्र के बाद आपको जरूर ये टेस्ट करना चाहिए।
मैं 40 बोल रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं 30 साल के बाद जी। तो शायद हिंदुस्तानियों में 30 साल के बाद एक बार सब टेस्ट कराने चाहिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, नेक्स्ट कोलेस्ट्रॉल आप कराएंगे 5 साल बाद। अगर एबनॉर्मल है तो हर साल करेंगे, अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। लाइफस्टाइल में 2-3 बातें और मैं बताना चाहता हूँ। एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये बहुत खराब है हार्ट के लिए। मैं अक्सर जाता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि हमने तो सुना है वेस्टर्न सोसाइटी में अल्कोहल इज प्रोटेक्टिव, इंडियंस में अल्कोहल इज नॉट प्रोटेक्टिव। तो एक्सेसिव अल्कोहल ड्रिंकिंग इज बैड, बिल्कुल खराब है। कुछ लोग रोज ड्रिंक करना चाहते हैं, वो बिल्कुल गलत है और मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। जी बिल्कुल। और डॉक्टर बलबीर, हमारे एक लिसनर विनय हमें लिख रहे हैं कि आजकल काफी सारे जो सडन कार्डियक फेल्योर की वजह से जो डेथ सामने आ रही हैं, बहुत सारे अभी हमने पिछले दिनों सेलिब्रिटीज को भी देखा कि एकदम से आदमी स्वस्थ था और बिल्कुल से वो ऑल ऑफ सडन उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा डॉक्टर बलबीर किस वजह से होता है कि उस समय बॉडी में क्या कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें उसे बचाने का मौका ही नहीं मिलता? तो सडन कार्डियक डेथ होती है कि सिम्टम्स के आने के आधे घंटे या घंटे में डेथ हो जाए। तो जैसे हमने ये सेलिब्रिटीज देखा और अच्छी बात है कि मीडिया ने उनको प्रोजेक्ट किया ताकि हम समझ पाएं कि कैसे होता है ये सब। तो इसमें 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। जैसे मैंने बोला, अगर एक इंसान अपना फैमिली हिस्ट्री स्टडी करे, अगर स्मोकिंग ना करे और अपना टेस्ट टाइम फिक्स कराए, उसको कुछ इंडिकेशन मिल जाएगी कि उसको हार्ट अटैक हो सकता है कि नहीं हो सकता। जी। अगर ऐसी स्थिति आ भी जाती है तो हमें कुछ इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, नई स्कीम्स, जैसे CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, हर इंसान को या हर सिक्योरिटी ऑफिसर, चाहे मॉल में है, चाहे कॉन्फ्रेंस हॉल में है, चाहे सिनेमा हॉल में है, तो जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उनको CPR आना चाहिए। कुछ मशीन है AED और ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जो हर मॉल में होती है, लेकिन हमें पता नहीं कैसे यूज करनी, तो हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इन चीजों से हम जो आदमी कोलैप्स कर गया उसको शायद रिवाइव कर सकें, तो काफी पेशेंट्स बच सकते हैं अगर हम ये सब एफर्ट्स करें। तो अब हमें नेक्स्ट एम, ये जो सरकार के साथ CPR की एक्टिविटीज हम शुरू कर रहे हैं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा ये सडन डेथ को प्रिवेंट करने का। इसमें अवेयरनेस, हर इंसान को पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक एक प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर है। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर इंसान को पता लगना चाहिए कि लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है और हार्ट डिजीज से आदमी की लाइफ सेकंड्स और मिनट्स में खत्म हो सकती है। अगर हम ये एहसास करेंगे तो हम अपना ध्यान जरूर रखेंगे। बिल्कुल। और अगर हम देखें डॉक्टर बलबीर, शायद इसीलिए दिल की बात हमेशा, हर जज्बात, हर दिल की बात, हर जगह, मतलब जब भी किसी शायर ने भी लिखा है तो दिल पर ही लिखा है। और शायद इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन रहा होगा कि जिसको बहुत सदियों से लोग इसलिए ऐसा करते आए होंगे। और चलते चलते बस आपसे बहुत संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे लिस्टनर से? मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो वैक्सीन जरूर लगवाइए, कोविड खत्म नहीं हुआ। अगर आपकी 2 डोजेज लग चुकी हैं, आपने तीसरी नहीं लगाए, प्रिकॉशनरी डोज, और 6 महीने निकल चुके हैं, जो काफी लोगों के निकल चुके हैं 6 महीने सेकंड डोज, उसको जरूर लगवाएं, क्योंकि कोविड खत्म नहीं हुआ। ये मत मान के चलिए कि कोविड खत्म हो गया, वो नहीं खत्म होने वाला। तो उसको प्रिवेंट अभी भी करना है हमें, जैसे पहले करते थे। दूसरा, हार्ट डिजीज एक प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर है, अपने हार्ट का जरूर ध्यान रखिए। जी बिल्कुल। और समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर बलबीर, आप स्वास्थ्य श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे भी यही कहेंगे कि डॉक्टर बलबीर ने आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें। इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे दिल्ली मैक्स अस्पताल के डॉक्टर बलबीर सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।